हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू DUCS ट्यूटोरियल्स। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं लास्ट वाली वीडियो को जिसमें हमने देखा था AVL ट्री क्या होता है। तो AVL ट्री में अगर बैलेंस फैक्टर ख़राब हो जाए, यानी अगर वो -1, 0 या 1 के बीच में ना रहे, तो हमें रोटेशंस करने पड़ते हैं उसको दोबारा AVL ट्री बनाने के लिए। तो रोटेशंस करते कैसे हैं, पहले एक एग्जांपल ये वाला लेकर चलते हैं। हमें टाइप्स ऑफ रोटेशंस देख रहे हैं अभी हम कि रोटेशन कौन कौन से टाइप्स के होते हैं। ये एक ट्री है, इसको हम बोलेंगे स्क्यूड ट्री। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था AVL ट्री की पहली वीडियो में कि इस टाइप के ट्रीज़ को स्क्यूड ट्री बोलते हैं। इन्हीं ट्री को हम AVL ट्री में कन्वर्ट करते हैं ताकि सर्चिंग हमारी इजी हो जाए। तो देखिए, जब ये एलिमेंट यहाँ पे डले, पहले तो हम सबके बैलेंस फैक्टर चेक कर लेते हैं। देखिए, जब ये सिर्फ 50 होगा, खाली 50 इंसर्ट हुआ होगा, तो बैलेंस फैक्टर इसका जो आया होगा, बैलेंस फैक्टर का फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ लेफ़्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री। इसकी तो कोई हाइट ही नहीं है अभी, तो इसका तो बैलेंस फैक्टर 0 है। बैलेंस फैक्टर 0 होने का क्या मतलब हुआ कि हाँ, ये अभी AVL ट्री है। उसके बाद इंसर्ट हुआ 40 जब इंसर्ट हुआ तो 40 का जो बैलेंस फैक्टर आया होगा वो भी 0 आएगा, क्योंकि हाइट ऑफ लेफ़्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री, अभी तो कोई हाइट ही नहीं है उसके नीचे, पर बैलेंस फैक्टर 0 का इसका चेंज हो गया होगा। मैंने बताया था कि कोई भी एलिमेंट अगर इंसर्ट होगा तो उसके एंसेस्टर्स के भी बैलेंस फैक्टर चेंज होते हैं। तो बैलेंस फैक्टर इसका क्या आ जाएगा, हाइट ऑफ लेफ़्ट सब ट्री, यानी कि लेफ़्ट सब ट्री की हाइट कितनी आ गई 1, माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री, तो 1 माइनस 0 ये आ जाएगा 1। तो ये अभी भी AVL ट्री है, ठीक है। अभी देखते हैं कि ये वाला एलिमेंट ये जब इंसर्ट हुआ 30, तो इसका बैलेंस फैक्टर चेक होगा। पहले तो हाइट ऑफ लेफ़्ट सब ट्री 0 है, राइट सब ट्री 0 है, तो ये भी 0 आ जाएगा। हमारा फॉर्मूला होता है ना, बैलेंस फैक्टर इज इक्वल टू हाइट ऑफ लेफ़्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री। इसी फॉर्मूले से हम सबके बैलेंस फैक्टर चेक कर रहे हैं। लेकिन जब ये इंसर्ट हुआ तो इसके एंसेस्टर्स पीछे वाले, इन सब के भी बैलेंस फैक्टर चेंज होंगे। तो बैलेंस फैक्टर 40 का क्या बन जाएगा, हाइट ऑफ लेफ़्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री, ये आ जाएगा 1। इसी तरह बैलेंस फैक्टर इसका भी चेक होगा, तो इसका भी आ जाएगा हाइट ऑफ लेफ़्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री, यानी 2 माइनस 0, राइट की तो 0 है, ये हो जाएगा 2 माइनस 0 इज इक्वल टू 2। अब देखिए, बैलेंस फैक्टर इसका हो गया ख़राब। ये बैलेंस फैक्टर होने की वजह से, बैलेंस फैक्टर का रूल है -1 या 0 या 1 आना चाहिए, अभी आ रहा है 2, तो ये AVL ट्री नहीं रहा। अब इसमें होगा रोटेशन। अब ये रोटेशन कैसे होगा, देखिए, रोटेशन करने के लिए सबसे पहले तो मुझे चेक करना पड़ेगा कि ये रोटेशन है कौन सा। हमारे 4 टाइप के रोटेशंस होते हैं, तो रोटेशन पहले चेक करेंगे कि ये रोटेशन कौन सा है। अब ये रोटेशन कैसे चेक होगा, देखिए, जो हमारा लास्ट नोड डला है, सबसे पहले तो हम उसके सबसे नियरेस्ट नोड देखते हैं। देखो, लास्ट में इंसर्ट किया 30, तो 30 का सबसे नियरेस्ट नोड ढूंढा जाएगा जिसका बैलेंस फैक्टर ख़राब हुआ है, नियरेस्ट नोड। तो 30 का नियरेस्ट नोड जिसका बैलेंस फैक्टर ख़राब हुआ है वो तो 50 ही है ना। 40 का तो बैलेंस फैक्टर ख़राब ही नहीं हुआ, 50 का हुआ है बैलेंस फैक्टर ख़राब, 2 हो गया इसका बैलेंस फैक्टर, तो 30 का नियरेस्ट तो यही है। तो जो भी इसका ऐसा नोड होगा उसको हम मान लेंगे A। तो ये जो है मेरा बन गया A, पहली चीज़ A मिल गया। अब मुझे, अब मैं क्या करूँगा, चेक करूँगा कि जो इंसर्शन A के बाद जो 2 एलिमेंट इंसर्ट हुए हैं उनका लेफ़्ट है या राइट है। देखिए, 40 A का क्या है, लेफ़्ट, तो यहाँ लिख लेंगे हम लेफ़्ट। फिर उसके बाद 30 भी इसका लेफ़्ट है, तो यहाँ लिख लेंगे लेफ़्ट। तो ये बन जाएगा लेफ़्ट लेफ़्ट रोटेशन, लेफ़्ट रोटेशन, ठीक है। अब देखते हैं ये वाला एग्जांपल, इसमें क्या होगा। सबसे पहले तो इनके बैलेंस फैक्टर देख लेते हैं। बैलेंस फैक्टर जब आप इनके निकालोगे तो बैलेंस फैक्टर जब सिर्फ 50 इंसर्ट हुआ होगा तो बैलेंस फैक्टर आएगा 0। जब ये इंसर्ट हुआ होगा 60, तो इसका बैलेंस फैक्टर तो हो जाएगा 0, और इसका आ जाएगा हाइट ऑफ लेफ़्ट सब ट्री 0 है और राइट सब ट्री की 1 है, तो 0 माइनस 1
-1 आ जाएगा। और जब ये इंसर्ट हुआ होगा तो इसका बैलेंस फैक्टर रहा होगा 0, इसका बैलेंस फैक्टर हो जाएगा 0 -1 0 -1 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 0 -2 अब देखिए बैलेंस फैक्टर फिर ख़राब हो गया। बैलेंस फैक्टर ख़राब हुआ तो इसका मतलब AVL ट्री नहीं रहा ये। तो हम इसमें भी वही चीज़ करेंगे। जो लास्ट नोड इंसर्ट हुआ है 70, जिसकी वजह से बैलेंस फैक्टर सबके ख़राब हुए हैं, उसका नियरेस्ट नोड ढूंढा जाएगा जिसका बैलेंस फैक्टर ख़राब हो चुका है। तो इसका नियरेस्ट नोड जिसका बैलेंस फैक्टर ख़राब हुआ है वो है 50। तो 50 को हम बोलेंगे कि ये A है। ठीक, अब हमें A मिल गया। अब इन दोनों को चेक करेंगे। A का जो 60 है वो उसके राइट में है और 70 भी उसके राइट में है। तो ये हो जाएगा राइट रोटेशन, RR रोटेशन। अब देखिए, अब पता चल गया कि लेफ़्ट रोटेशन ये है, राइट रोटेशन ये है। तो जो इसमें रोटेशन जो हमें करने होंगे दोनों के लिए सेम ही है, काम हमें दोनों में सेम करना है। अब करना क्या है, देखिए मुझे A मिल गया, दोनों के लिए A मिल गया। A का जो चाइल्ड है उसी डायरेक्शन में जहाँ पे इंसर्शन हुआ है उसको B मान लो, यानी 40 बन गया हमारा B। और रूल क्या है रोटेशन का कि जो A है उसको B का चाइल्ड बना दो। कहने का मतलब देखिए, मैंने अभी A को नहीं लिखा, मैंने लिख दिया B और C लिख दी, B और उसके नीचे वाला। तो रूल क्या है, अगर लेफ़्ट रोटेशन है तो जो A है हमारा A नोड उसको बस B का चाइल्ड बना दो, बन गया B का चाइल्ड। इसी तरह ये होगा, A ये है, B हो जाएगा ये, B होगा उसका चाइल्ड, उस नोड का चाइल्ड उसी डायरेक्शन में जहाँ पे इंसर्शन हुआ है। तो B कितना है 60 और ये 70 है, तो A को उसका चाइल्ड बना दो। सिंपल हो गया रोटेशन। अब अगर आप इनके बैलेंस फैक्टर चेक करोगे तो सब के बैलेंस फैक्टर इसमें ही लाए करेंगे, इन तीनों में। आप चेक कर लीजिए, सबका सेम आएगा। तो हमें सिंपल क्या करना है, A को B का चाइल्ड बना देना है। और एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखना, चाइल्ड तो उसको बना दो लेकिन ये ज़रूर देख लेना कि वो उसके लेफ़्ट में आए या उसके राइट में। जैसे कि 50 है, 50 40 से बड़ा है तो हमें रूल पता है कि नोड से अगर बड़ा हो एलिमेंट तो उसके राइट में जाता है, इसलिए 50 मैंने यहाँ लगाया। यहाँ 60 था, 50 इंसर्ट करना था तो 50 60 से छोटा है इसलिए लेफ़्ट में गया। तो आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि इंसर्शन कहाँ पे करना है। अभी राइट रोटेशन और लेफ़्ट रोटेशन तो हमने क्लियर कर लिया। अभी 2 टाइप के रोटेशन और बचे हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। देखिए, ये जब इंसर्शन हुए होंगे तो इनके बैलेंस फैक्टर आप एक एक करके खुद निकाल लीजिए। मैं बता देता हूँ कि बैलेंस फैक्टर ख़राब किसका हुआ होगा। जब हमारा 45 इंसर्ट होगा ना तो बैलेंस फैक्टर इस नोड का बैलेंस फैक्टर 2 आएगा। इसके इंसर्शन पे ये ख़राब हो जाएगा। ठीक है, मैंने ये कैसे किया आप चेक कर सकते हैं कि बैलेंस फैक्टर जब ये डला होगा तो इसका बैलेंस फैक्टर तो 0 रहेगा, इसका बैलेंस फैक्टर आएगा 0 -1 0 -1 तो -1 आ जाएगा। इसका बैलेंस फैक्टर आ जाएगा 2, ये हाइट हो गई 1, ये हाइट हो गई 2, 2 - 0 इज़ इक्वल टू 2, क्योंकि राइट सब ट्री 0 है, ये लेफ़्ट सब ट्री है पूरा, तो ये 0 आएगा, 2 आएगा। तो बैलेंस फैक्टर ख़राब हो गया। मैंने पहले भी बताया था कि सबसे पहले हमें ये देखना है A कौन सा है। तो एलिमेंट कौन सा इंसर्ट हुआ 45 का नियरेस्ट एलिमेंट ढूंढो जिसका बैलेंस फैक्टर ख़राब हुआ है। बैलेंस फैक्टर 40 का तो ख़राब ही नहीं हुआ, वरना ये नियरेस्ट बन जाता। बैलेंस फैक्टर ख़राब हुआ है 50 का, क्योंकि बैलेंस फैक्टर का रूल है -1 0 या 1 होना चाहिए और वो आ गया 2, तो बैलेंस फैक्टर हो गया ख़राब। तो 45 का नियरेस्ट जो नोड है वो ये है, तो A बन जाएगा इसमें ये। ठीक, अब देखिए ये A के लेफ़्ट में है और ये लेफ़्ट का ये 45 ये इसके राइट में है। समझे मेरी बात आप कि A के लेफ़्ट में है 40 लेकिन 40 के राइट में है 45, तो ये बन जाएगा LR रोटेशन। ठीक, अभी इसको देखते हैं। जब इसमें 55 इंसर्ट होगा तो इसका बैलेंस फैक्टर ख़राब हो जाएगा। इसका बैलेंस फैक्टर आएगा हमारा -2। बैलेंस फैक्टर आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं सबके। तो हमारा रूल क्या है, तो इसका बैलेंस फैक्टर हो गया ख़राब। तो सबसे पहले हमारा क्या होता है कि हमें A फाइंड करना होता है।
जो नोड हमने इंसर्ट किया है उसका नियरेस्ट नोड जिसका बैलेंस फैक्टर ख़राब हुआ हो। तो बैलेंस फैक्टर ख़राब हुआ है इसका, 60 का बैलेंस फैक्टर ख़राब नहीं है। आप 60 का बैलेंस फैक्टर अगर निकालेंगे तो ये आएगा 1 - 0 यानी कि 1। ये तो सही है, ख़राब हुआ है ये, तो ए बन गया। अब ए के ये हुआ है राइट में इंसर्ट और ये 60 का लेफ़्ट में इंसर्ट हुआ है, तो ये बन जाएगा आर एल रोटेशन, यानी कि लेफ़्ट राइट रोटेशन, आर एल। तो अब रोटेशन का तो समझ आ गया, रोटेट कैसे करना है इनको। तो इनके रोटेट करने के लिए हमें ए मिल गया, ए ये है, और इसी तरह हम इसमें बी भी निकालेंगे। तो बी क्या होता है, जो ए का चाइल्ड होता है, तो बी हमें मिल गया, ठीक है। उसके बाद इसमें सी भी लेते हैं, इसको सी रख लेते हैं। उसी तरह यहाँ पे ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा सी। अब रोटेशन का रूल है इसमें कि जो सी है, आप सी को पेरेंट बना दो इन दोनों के। अगर सी को पेरेंट बनाना होगा तो सी बन गया पेरेंट, अब ये दोनों बन जाएंगे उसके चाइल्ड, तो ये तो सी है। अब ए और बी किधर आए ये ध्यान रखना है। 45 से बड़ा है 50 तो उसके राइट में जाएगा, और उसके बाद आया 45 से छोटा है तो उसके लेफ़्ट में जाएगा। तो बी इधर आया और सी इधर आया, यही चीज़ यहाँ अप्लाई कर देंगे। सी को बना दो पेरेंट इन दोनों का, तो सी तो ये रहा। अब 50 है 55 से छोटा तो लेफ़्ट में चला जाएगा, तो ए यहाँ पर आ गया, और 60 है बड़ा तो राइट में चला जाएगा। ये हो गया हमारा रोटेशन। अब अगर आप इन सब के बैलेंस फैक्टर चेक करो, सबके बैलेंस फैक्टर -1, 0 या 1 ही आएगा। Thank you friends for watching this video, and if you guys found this video helpful, then please do hit like button and also subscribe this channel to get more videos on computer science subjects. You can also drop your comments in the comment section below.